नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुड्डी की पोटली। आज मैं आपके लिए 1.5 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे की स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मैंने पूरा सेट बनाया है। इसमें एक स्वेटर है, एक इसमें मैंने कैप बनाई है और एक पेयर मैंने इसमें शूज बनाए हैं। टोटल सेट को बनने में 280 ग्राम ऊन लगी है, जबकि स्वेटर बनने में केवल 190 ग्राम की ऊन लगी है। इस स्वेटर को मैंने बॉटम से स्टार्ट करते हुए बनाया है। इस स्वेटर को मैंने यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर लेकर गए हैं और इसमें जो मैंने ये बटन होल बनाए हैं, सारे के सारे बटन होल 13 सरी यानी 26 सिलाई के बाद बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक सिलाई पर एक बटन होल बनाने के बाद 25 सिलाई बनाई है। इसमें हमने 6 बटन भी लगाए हैं, 6 बार बटन होल बनाया है। तो आइए अब हम स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। इस स्वेटर की लंबाई पूरे 15.5 इंच की है और इसकी जो चौड़ाई है वो 12.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। इसकी बाजू की लंबाई गले से लेकर बाजू तक 15 इंच की है और कटाई तक इसकी जो लंबाई है, कटाई तक इसकी लंबाई 6 इंच है और बाकी के 9 इंच हमने लंबी बनाई है और 15 इंच की इसकी लंबाई है। ये डिज़ाइन जो है ये हमने नीचे से शुरू किया है और 18 फंदों का डिज़ाइन है और 12 रो में जाके ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। इसकी बूट का और जो इसकी कैप है उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम स्वेटर बनाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन बनाने से पहले मैं आपको स्वेटर के बारे में सब कुछ बता देती हूँ। स्वेटर बनाने के लिए मैंने वर्धमान की रैपिड एक्सेल वूल का इस्तेमाल किया है और इसके जो मैंने फंदे डाले हैं, फंदे मैंने 10 नंबर पर डाले हैं और इसके ऊपर जो मैंने ये बनाया है, स्वेटर बनाया है, ये मैंने 11 नंबर की सिलाई पर बनाया है। ये जो हमारा डिज़ाइन है 18 के मल्टीपल में चलता है, इसलिए फंदे मैंने उसी तरीके से सेट किए हैं। सिलाई पर फंदे मैंने अपनी सिलाई पर फंदे मैंने 157 स्टिचेस डाले हैं, जो मैंने 10 नंबर की सिलाई पर डाले हैं। 6 फंदे बटन पट्टी के हैं, 36 फंदे फ्रंट के हैं, 73 स्टिचेस बैक के हैं, 36 स्टिचेस फ्रंट के और 6 फंदे बटन होल के हैं। अगर हम 6 फंदे 36, 73, 36, 6 को अगर प्लस करते हैं तो 157 स्टिचेस आते हैं। 170 स्टिचेस का मतलब है 78 पेयर
78 जोड़ और एक फंदा हमको लगाना है। 78 पेयर लगाने के बाद, बनाने के बाद मैंने इसकी जो लंबाई बनाई है वो 9.5 इंच लंबी इसकी मैंने लंबाई रखी है। इसके ऊपर मैं सेंटर का हिस्सा और फ्रंट और बीच में बाजू लगा के इसको कंप्लीट करूंगी। सबसे पहले हम अपना डिजाइन बना लेते हैं। डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 18 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं। 6 फंदे मैंने बटन पट्टी के लिए हैं, 6 फंदे बटन होल पट्टी के लिए हैं और बाकी मैंने 18 फंदे के मल्टीपल में फंदे डाले हैं। फर्स्ट रो, ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो हमको सारी की सारी उल्टी बनानी है, तो पहले मैं फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपने डिजाइन की शुरुआत की एक रो कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 2 बनाएंगे। पहला फंदा हम ऐसे ही स्किप कर लेंगे। और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम दूसरी रो भी कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है। यहाँ से अब हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। पहले 6 फंदे हम पट्टी के बनाएंगे। 1 3 हो गए, 4 5 6। हर बार पट्टी के 6 फंदे बनाने के बाद हमारा डिजाइन शुरू होगा। डिजाइन हमारा इसी फंदे से शुरू हो जाएगा। डिजाइन हमारा 12 रो का डिजाइन है और 18 फंदों में कंप्लीट होता है। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और एक फंदा सीधा। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और एक फंदा सीधा। फिर से 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। धागा अपनी ओर करके सिलाई पर जब हम जाली डालेंगे तो हमारे यहाँ पर डिजाइन के 18 फंदे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम अपने डिजाइन को इसी तरीके से रिपीट करेंगे। ये एक फंदा सीधा। एक बार डिजाइन बनाने में हमारे पास सिलाई पर 2 फंदे बढ़ गए। हमारे डिजाइन में 8 बार फूल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस बार सिलाई पर हमारे पास 16 फंदे बढ़ जाएंगे। 8 का डबल 16
तो इस बार हमारे पास जब हम अपनी डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 173 स्टिचेस होंगे। आप काउंट कर लीजिए, एक भी फंदा कम या ज्यादा नहीं होगा। अब हमने यहाँ से डिजाइन रिपीट कर रहे हैं। एक फंदा सीधा, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, एक बार बना लिया, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 बार बना लिया, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 बार बना लिया, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 4 बार डिजाइन बनता है ये वाला। धागा अपनी ओर करके जाली डालेंगे तो 18 फंदों का डिजाइन हमने कंप्लीट कर लिया। ये एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हमको सीधा बनाना है। और 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के, 1 2 3 4 5 6। अब हम रॉन्ग साइड से, वैसे तो हमारी सारी की सारी सिलाई रॉन्ग बनेगी। रो नंबर 2, रो नंबर 4, रो नंबर 6, रो नंबर 8, 10 और 12 सारी उल्टी उल्टी बनेगी। हम सिर्फ एक बार अपनी रो नंबर 2 बनाएंगे, उसके बाद हम हमेशा रॉन्ग साइड अपना स्किप करेंगे। 6 फंदे बटन पट्टी के बनाने के बाद हमारा डिजाइन शुरू होता है। ये जो हमने एक फंदा बढ़ाया था, इसको भी हम उल्टा बना देंगे। डिजाइन इस तरीके से सेट किया है मैंने कि आपको रॉन्ग साइड हमेशा सारी की सारी उल्टी ही बनानी पड़े। इससे हमारा डिजाइन काफी हल्का हो जाता है। अगर रॉन्ग साइड हमको सारी उल्टी बनानी पड़ती है तो बनाने में काफी आसानी होती है। ये जो हमने फंदे बढ़ाए थे, जाली डाली थी, इसको भी हम उल्टा बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं रो नंबर 2 कंप्लीट कर लूँ। रॉन्ग साइड से ये जो हम अपनी डिजाइन की रो नंबर 2 बना रहे हैं, वैसे ये हमारी रो नंबर 4 है, लेकिन डिजाइन की रो नंबर 2 रॉन्ग साइड पर जब हम आ जाएंगे तो रॉन्ग साइड से हम अपना एक बटन होल बना लेंगे। जब हम रॉन्ग साइड से बटन होल बनाते हैं तो फ्रंट साइड से इसकी गेटअप बहुत अच्छी आती है। अभी मैं आपको बना कर दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने रॉन्ग साइड से अपना एक बटन होल बनाया है। नेक्स्ट बटन होल हम 26 सिलाई बनाने के बाद बनाएंगे। इस तरह की हमारे पास 13 सरी बन जाएंगी तो हम नेक्स्ट बटन होल भी बैक साइड से बनाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम सीधी साइड से अपनी रो नंबर, डिजाइन की रो नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। जो हमने बटन होल बनाया था इसको भी हम उल्टा बना देंगे। थोड़ा सा बनने के बाद मैं आपको इस बटन होल को दिखाऊंगी। अब हम तीसरी सिलाई बनाएंगे अपने डिजाइन की रो नंबर 3। रो नंबर 3 में हमको दूसरी बार जाली डालनी है तो 2 फंदे हम सीधे बनाने के बाद अपनी जाली डालेंगे। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर करके
पहले एक सिलाई पर जाली डालते हुए पहले एक फंदा, उसके बाद हम 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा 4 बार बनाएंगे। एक बार बना लिया, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 बार बना लिया, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 बार बना लिया, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। 4 बार हमने यहाँ पर डिजाइन कंप्लीट कर लिया। धागा अपनी ओर करके सिलाई पर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। वैसे तो यहाँ पर हमने एक बार 18 फंदों का डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। हर बार हमारे पास 2-2 फंदे डिजाइन में बढ़ते चले जाएंगे और इसके बाद हम अपने डिजाइन को रिपीट करेंगे। 2 फंदे यहाँ से लेकर शुरू किया था, 2 फंदे सीधे और इधर भी हम 2 फंदे सीधे लेकर बनाएंगे। 1 2 धागा अपनी ओर करके सिलाई पर जाली डालते हुए एक फंदा। और अगर हम वैसे देखें तो पिछली बार एक फंदा सेंटर का था, इस बार 3, नेक्स्ट टाइम 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, इस तरह हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे। इस बार दूसरी बार भी हमने यहाँ पर 2 फंदे बढ़ाए हैं। एक फूल में 2 फंदे बढ़ाए तो 8 फूल में इस बार हमारे पास फिर से 16 फंदे बढ़ गए। थर्ड रो में 173 स्टिचेस में 16 स्टिचेस और बढ़ गए तो 189 स्टिचेस इस समय आपके पास सिलाई पर होंगे। 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर से 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, तीन फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। 4 बार डिजाइन रिपीट करने के बाद धागा अपनी ओर करके सिलाई पर जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे, 1 2। जितने फंदे हम इधर शुरुआत में बनाने के बाद जाली डालेंगे, हमेशा हर बार जाली डालने के बाद हमारे पास यहाँ पर उतने ही फंदे बनेंगे। अब मैं अपनी बटन पट्टी के 6 फंदे बना लूं और रॉन्ग साइड भी सारी कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर अपनी रो नंबर 5 बनाएंगे। यहाँ से हम अपनी रो नंबर 5 बनाएंगे। रो नंबर 5 में हम यहाँ पर तीसरी बार जाली डाल रहे हैं तो पहले 3 फंदे सीधे बनाएंगे। धागा अपनी ओर किया, जाली डालते हुए पहले एक फंदा सीधा बनाया। इसके बाद हम 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। इस तरह हमको 4 बार अपने डिजाइन को कंप्लीट करना है। चार बार हमने डिजाइन बना लिया। धागा अपनी ओर करके पहले हम 2 फंदे बनाएंगे जाली डालते हुए, 1 2। यहाँ पर हमारा जो हमने 18 फंदे सेट किए थे वो डिजाइन कंप्लीट होता है। और अगर हम सेंटर से देखें
तो तीसरी बार हम सेंटर से 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 मैंने बनाए हुए हैं, 3 4 5। मैंने दोनों तरीकों से आपको समझा रही हूँ। धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। इसके बाद फिर से 4 बार पहले डिजाइन रिपीट करेंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। इस बार भी तीसरी बार भी हमने जाली डाली है और कोई फंदा हमने कम नहीं किया। तीसरी बार भी हमने जाली डालकर 2-2 फंदे बढ़ाए हैं। इस बार भी हमने 16 फंदे बढ़ाए हैं। अपने डिजाइन के 5th राउंड में हमारे 16 फंदे बढ़े। इस समय हमारे पास अपनी स्वेटर पर 205 स्टिचेस हैं, 205 स्टिचेस है। पहले मैं यहाँ पर 4 बार डिजाइन को कंप्लीट कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। चार बार डिजाइन रिपीट करने के बाद सिलाई पर जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब मैं पहली रॉन्ग साइड बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएं। यहाँ पर देखिए, रॉन्ग साइड से बटन होल बनाने से आगे की सरी टूटती नहीं है और हमारी जो बटन पट्टी होती है, बटन होल पट्टी होती है, ये बहुत सुंदर लगती है। आप दोनों बनाकर देख लीजिए, आगे से भी और पीछे से भी। जो बैक साइड से हम अपना बटन होल बनाते हैं वो आगे से बहुत सुंदर आता है, क्योंकि उसकी अगर हम इस साइड को आगे रखें तो ये कटी हुई पट्टी सामने नजर आती है। तो इसमें ये दोनों सरी बिल्कुल बराबर आती हैं, जो दिखने में सुंदर लगती हैं। अब हम अपने डिजाइन की रो नंबर 7 बनाएंगे। पहले 6 फंदे हमारे बटन होल पट्टी के, इस बार हमको चौथी बार यहाँ पर जाली डालनी है। चौथी बार जाली डालेंगे तो 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए पहले 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर किया। इस बार हम इन 2 फंदों का, पहले और दूसरे फंदे का 1 फंदा उल्टा और फिर 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा बनाएंगे हम। ये दूसरी बार फंदा कम किया। ये तीसरी बार 1 फंदा उल्टा, 1 सीधा, और यहाँ पर हमने चौथी बार फिर से अपनी 2 फंदों का 1 फंदा किया, 1 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा। सिलाई पर जाली डालते हुए सेंटर के 7 फंदे बनाएंगे। ये जाली 1 2 3 4 5 6 7। फिर से जाली डालेंगे, ये जाली और 1 फंदा सीधा। इस बार हमने 2 फंदे यहाँ से बढ़ाए और 4 फंदे हमने सेंटर से कम किए, यानी इस बार रो नंबर 7 पर हमने 1 फूल से 2 फंदे कम कर दिए, तो 8 फूल से हमने 16 फंदे कम कर दिए। तो इस समय हमारे पास सिलाई पर फंदे हैं। यहाँ पर 7th रो में हमारे 16 फंदे कम होंगे, 1 फूल से 2 फंदे, 8 फूल से 16 फंदे। तो 7th रो कंप्लीट करने के बाद हमारे पास सिलाई में 189 स्टिचेस होंगे। आप काउंट कर लीजिए,
फंदा हमारा एक भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। 2 फंदों का इकट्ठा, एक फंदा उल्टा, एक उल्टा, एक सीधा। फिर से 2 फंदों का इकट्ठा, एक फंदा उल्टा, एक उल्टा, एक सीधा। 4 बार का डिजाइन है हमारा। 4 फंदे कम होते हैं, 2 फंदे बढ़ जाते हैं, तो सिलाई पर एक फूल में 2 फंदे कम हो जाते हैं। धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। और अब मैं पहले रॉन्ग साइड बना लूं, फिर हम इसके ऊपर अपनी रो नंबर 9 बनाएंगे। अब हम अपने डिजाइन की रो नंबर 9 बना रहे हैं। रो नंबर 9 में हम 5वीं बार जाली डालेंगे। जब 5वीं बार जाली डालेंगे तो 5 फंदे पहले सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। धागा अपनी ओर करके पहले जाली डालते हुए एक फंदा बनाया, और इस बार हम दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक सीधा, और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा, एक सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा, एक सीधा, और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। धागा अपनी ओर करके सिलाई पर जाली डालते हुए इस बार हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। यहाँ पर रो नंबर 9 में 2 फंदे हमने साइड से बढ़ाए, सेंटर से 4 फंदे कम किए, तो एक फूल में हमारे 2 फंदे कम हो गए। जब हम 9th रो अपनी कंप्लीट कर लेंगे तो 189 स्टिचेस में से 16 फंदे और कम हो जाएंगे, तो 173 स्टिचेस हमारे पास सिलाई पर रह जाएंगे। आप काउंट कर लीजिए, एक भी फंदा कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब मैं आपके सामने रिपीटेड डिज़ाइन बना रही हूँ। धागा अपनी ओर करके 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। इसके बाद मैं रो नंबर 10 रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर अपनी रो नंबर 11 बनाएंगे। यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन की रो नंबर 11 बनाएंगे। रो नंबर 11 में हमको यहाँ पर छठी जाली डालनी है, तो 6 फंदे सीधे बनाने के बाद हम जाली डालेंगे। एक 2 3 4
5 6। धागा अपनी ओर करके पहले जाली डालते हुए पहले एक फंदा सीधा, इसके बाद हर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा सीधा 4 बार करेंगे। 1 2 3 4 धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए इस बार हम 11 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस फूल में 11वीं सिलाई पर 2 फंदे साइड से बढ़ाए और 4 फंदे सेंटर से कम किए तो एक फूल में 2 फंदे कम हो गए। 8 फूल में हमारे 16 फंदे कम हो जाएंगे। तो रो नंबर 11 जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी सिलाई पर 173 माइनस 16 157 स्टिचेस रह जाएंगे। उतने ही फंदे रहेंगे जहाँ से हमने अपना डिज़ाइन बनाना शुरू किया था। अब मैं आपके सामने यहाँ पर रिपीटेड डिज़ाइन बना रही हूँ। जाली डालते हुए पहले एक फंदा सीधा और फिर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हर बार में को बनाना है। 2 3 4 धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए सिलाई पर 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद रॉन्ग साइड से रो नंबर 12 बना लें। फिर हम इसके ऊपर अपनी रिपीटेड रो नंबर 1 बनाएंगे। इसके ऊपर अब हम अपनी रिपीटेड रो नंबर 1 बनाएंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर किया, जाली डालते हुए पहले एक फंदा सीधा, फिर 4 बार 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 1 सीधा, 1 2 3 1 सीधा, 2 बार हो गया। 1 2 3 1 सीधा, 3 बार हो गया। 1 2 3 1 सीधा, 4 बार हो गया। इसके बाद हमारा डिज़ाइन रिपीट होता है। ये जाली, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए फिर से एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन में 7 बार फूल बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7। इतनी लंबाई बनाने के बाद आप लंबा कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। इतना करने के बाद हम सबसे पहले एक साइड के अपने एक साइड के 6 फंदे बटन होल के और 36 फंदे फ्रंट के लेकर 42 स्टिचेस लेकर पहले हम अपनी एक साइड की कटाई डालेंगे। अब हम यहाँ पर
पहले बटन होल पट्टी के 6 फंदे, यहाँ पर हर बार आपको 13 सरी के बाद एक एक बटन होल बनाते रहना है। यहाँ पर अब हम इसके बाद हमको डिजाइन नहीं बनाना, गिनकर यहाँ से गिनकर 36 फंदे और यहाँ से गिनकर 42 फंदे पूरे सीधे सीधे बनाते हुए बनाने हैं। पहले मैं 12 फंदे कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपके सामने काउंट कर दूंगी। यहाँ पर पट्टी के बाद मैंने 31 फंदे बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 दूनी 30 और 1 31 और 5 फंदे ये हैं। यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, हर बार 5 फंदे छोड़ने तक हमको सारी सिलाई सीधी बनानी है। इस फंदे को पहले फंदे के साथ हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पहले फंदे को हम उतार देंगे और दूसरे फंदे को हम एक फंदा सीधा बना देंगे। अब इस फंदे को भी हम सिलाई से उतार देंगे। इस तरीके से हमारे पास एक फंदा कम हो गया। अब रॉन्ग साइड में सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाऊंगी। रॉन्ग साइड में हमको कुछ नहीं करना, तो पहले मैं सारी रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लूं और राइट साइड भी यहीं तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। सीधी साइड से हमने अपने 30 फंदे सीधे बना लिए हैं। 30 फंदे सीधे बनाने के बाद इस साइड हमारे पास फिर से 5 फंदे हैं। इस बार भी हम पहले और तीसरे फंदे को इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। पहले और तीसरे फंदे को इकट्ठा बनाएंगे, एक फंदे को सिलाई से गिराएंगे, दूसरे फंदे को बना लेंगे और सभी को सिलाई से उतार देंगे। और ये 2 फंदे हमारे किनारे के। अब मैं पहले रॉन्ग साइड से पहले सारी सिलाई उल्टी बना लूं। सीधी साइड से पहले रॉन्ग साइड बनाएं। रॉन्ग साइड में हर बार हमको कोई फंदा ना कम करना है, ना ही ज्यादा बनाना है। इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं रॉन्ग साइड सारी कंप्लीट कर लूं और वापसी भी यहाँ तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम तीसरी बार यहाँ पर फंदे को कम करेंगे, तो पहले सिलाई पर हम 29 फंदे बना लेंगे। फिर यहाँ से 5 फंदे छोड़कर पहले और तीसरे फंदे को हम इकट्ठा बनाएंगे। पहला और तीसरा फंदा इकट्ठा, पहले फंदे को गिरा देंगे, दूसरे फंदे को बना लेंगे सीधा ही और फिर तीसरे फंदे को भी सिलाई से गिरा देंगे और आखिर के 2 फंदे सीधे। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम 22 बार
इस तरह से एक एक करके फंदे को कम करेंगे। जब हम 22 बार अपने फंदों को कम करेंगे, फ्रंट के हमारे पास 36 स्टिचेस हैं, माइनस 22 फंदे हमने कम किए, जो हमारे पास बचेंगे 16 फंदे और 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। तो टोटल फंदे 22 बार कम करने के बाद हमारे पास सिलाई पर 20 फंदे होने चाहिए। तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी फ्रंट की एक साइड की पूरी कटिंग कंप्लीट कर ली है। 22 बार मैंने अपनी कटिंग करी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बार कटिंग करने के बाद मेरे पास फ्रंट के यहाँ पर 14 फंदे हैं, पट्टी के 6 फंदे हैं, टोटल फंदे 20 हो गए। मैं एक बार आपके सामने काउंट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 का डबल 14 और ये हमारे 6 फंदे बटन पट्टी के। 20 फंदे इस समय मेरे पास सिलाई पर हैं। अब हम यहाँ से अपनी बैक की कटिंग शुरू करेंगे। बैक में हमारे पास 73 स्टिचेस हैं। बैक के स्टिचेस 73 हैं। इसके भी हम दोनों साइड से 44 स्टिचेस को कम करेंगे। सॉरी, 22 फंदे इधर से कम करेंगे, 22 फंदे उधर से, टोटल 44 कम होंगे। यहाँ से हम अपने बैक के 73 स्टिचेस है हमारे पास, 2 फंदे हम कम करेंगे, एक शुरुआत से एक आखिर से। ये 2 फंदे बनाने के बाद पहली बार जब हम फंदा खटाएंगे तो ऐसे एक फंदे को उतार के अंगूठे और उंगली में मैंने दबा लिया, एक फंदा बना लिया। अब इस फंदे को मैं अपनी सिलाई पर ले लूंगी और इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना दूंगी। और हमने जब अपने स्वेटर को बनाना शुरू किया था तो अपने डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए हमने एक फंदे को बढ़ाया था। बैक से हम अपने 2 फंदों को कम कर लेंगे। इससे एक तो बढ़ाया हुआ जो फंदा था वो एडजस्ट हो जाएगा, दूसरा हमारे गले के फंदे भी एडजस्ट हो जाएंगे। हम यहीं पर ही अपने 2 फंदों को कम करेंगे। ये जो हमारा फूल है, इस फूल के यहीं से हम पहले एक फंदे को कम कर लेंगे। ये मैंने सेकंड फूल से कम किया है, फर्स्ट फूल को स्किप किया। सेकंड और थर्ड फूल से हम एक एक फंदा कम करेंगे। ये हमारा थर्ड फूल है बैक साइड का। यहाँ पर भी हम एक बार अपने एक फंदे को कम कर लेंगे। तो हमारे पास स्टिचेस हो गए 71। अब हम 71 स्टिचेस को काउंट करते हुए, पहले मैं यहाँ तक, ये मेरा 73 स्टिचेस का मार्कर लगा हुआ है, 5 फंदे छोड़ने तक
सारी सिलाई कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। 5 फंदे रहने तक मैंने बैक के सारे फंदे बना लिए हैं। इसमें फर्स्ट और थर्ड फंदे को हमको इकट्ठा बनाना है, जैसे हमने पहले फ्रंट पर बनाया था। पहले फंदे को गिरा देंगे, दूसरे फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब सारे फंदों को गिरा देंगे और रॉन्ग साइड से पहले मैं अपनी सारी रॉन्ग साइड बना लूं, जिस पर हमको कोई डिजाइन नहीं डालना। फिर हम सीधी साइड से अपने फंदे फिर से कम करेंगे। अब हम बैक की सीधी साइड से दूसरी बार फंदे को कम करेंगे। दूसरी बार भी हम तीसरे फंदे को उतार लेंगे, अपनी अंगूठे और अंगुली में दबाकर नेक्स्ट फंदे को पहले हम बना लेंगे। अब इस फंदे को सिलाई पर ले लेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। इन 2 फंदों को कैसे बनाएंगे, पहले इसको हम अपनी सिलाई पर ले लेंगे, एक फंदा बना लेंगे और इसको हम सिलाई के ऊपर पलट देंगे। और इसी तरह से सारी सिलाई सीधी सीधी बनाते हुए पहले मैं आखिर के 5 फंदे छोड़ने तक कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। 5 फंदे रहने तक मैंने सारी सिलाई सीधी बना ली। अब इधर भी तीसरे फंदे को पहले मैं खींच लूंगी और फिर तीसरे और पहले फंदे को इकट्ठा बना लूंगी। पहला फंदा गिरा दिया, दूसरा फंदा बना लिया और तीसरे फंदे को भी सिलाई से गिरा देंगे। इसके बाद मैं रॉन्ग साइड बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम बैक की सीधी साइड से तीसरी बार फंदे को कम कर रहे हैं। 2 फंदे सीधे, तीसरे फंदे को हम उतार लेंगे और अंगूठे और अंगुली में दबाकर नेक्स्ट स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। इस फंदे को सिलाई पर ले लेंगे। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से बिना बुने उतार लेंगे। नेक्स्ट फंदे को बनाने के बाद इसको इसके ऊपर हम गिरा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए हमको 22 बार इस साइड से अपना फंदा कम करना है और 22 बार इस साइड से। तो पहले मैं ये कम कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी बैक के दोनों साइड से शोल्डर की कटिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर इसको भी मैंने 22 बार अपने शोल्डर की कटिंग करी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का डबल 22। यहाँ पर हमारे पास शोल्डर के 73 स्टिचेस थे। बैक के स्टिचेस हमारे पास 73 थे। 2 स्टिचेस हमने फर्स्ट रो में ही कंप्लीट काट दिए थे, कम किए थे। 71 स्टिचेस बच गए। 22 स्टिचेस हमने दोनों साइड से कम किए हैं, 44 स्टिचेस। और उसके बाद हमारे पास जो सिलाई पर फंदे बचे हैं वो 27 जो फंदे हैं। 27 फंदे यानी 13 जोड़ और 1 फंदा। मैं एक बार आपके सामने यहाँ पर 27 जोड़ काउंट कर देती हूँ। 13 जोड़ और 27 फंदे काउंट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13, 13 का डबल 26 और 1 27। बैक साइड कंप्लीट करने के बाद अब हम बची हुई अपनी फ्रंट साइड को कंप्लीट करेंगे। फ्रंट साइड में हमारे पास 36 स्टिचेस हैं। यहाँ पर हम अपने फ्रंट को शुरू कर रहे हैं। पहले 2 फंदे सीधे, अब इस फंदे को हम उतार लेंगे और अंगूठी और अंगुली में दबा लेंगे। एक फंदा सीधा और इस फंदे को पलटकर सिलाई को हम पीछे से लाते हुए 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे और सारी की सारी सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे। हमको कोई फंदा कम नहीं करना, कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। ध्यान रखना है कि ये जो हमारी पट्टी के फंदे हैं ये हमको दोनों साइड से उल्टे बनाने हैं। पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लूँ और वापसी बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम फ्रंट की दूसरी बार कटिंग करेंगे। हर बार 2 फंदे सीधे बना लेंगे। पहले फंदे को हम, ये तीसरे फंदे को हम उतार कर अंगूठे और अंगुली में दबाकर एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। इस फंदे को हम सिलाई पर ले लेंगे। इसको भी हम पलट लेंगे और 2 फंदों को इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और इस बार फिर से हम सारी सिलाई सीधी बनाएंगे और वापसी उल्टी बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस साइड भी हमको 22 बार अपने फंदे कम करने हैं। तो पहले मैं इसकी सारी कटाई पूरी कर लूं, फिर हम इसके ऊपर इसकी बाजू बनानी शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी फ्रंट की दूसरी साइड कंप्लीट कर ली है। इस साइड भी हमारे पास 20 फंदे हैं। 14 फंदे फ्रंट के, 6 फंदे हमारे पट्टी के। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 6 फंदे हमारी पट्टी के। एक बार हमने अपना पूरा स्वेटर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी फ्रंट की कटाई है, ये हमारी बैक की कटाई, बैक का हिस्सा है। ये हमारा एक साइड का फ्रंट का हिस्सा है। इसके ऊपर हम अपनी बाजू बनाएंगे। यहाँ पर एक बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है। एक बाजू मैं आपके सामने बनाऊंगी। बाजू की जो मैंने लंबाई रखी है, पूरे 9 इंच बाजू की लंबाई रखी है। बाजू बनाने के लिए मैंने यहाँ से फंदे डाले हैं। फंदे मैंने 10 नंबर की सिलाई पर डाले हैं और उसके ऊपर मैंने इसको 11 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। फंदे डालने के बाद बाजू बनाने के लिए मैंने सिलाई पर 40 फंदे यानी 20 जोड़ डाले हैं। फंदे डालने के बाद 8 सिलाई आपको बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है। 8 सिलाई बनाने के बाद हम यहाँ पर 4 बार अपने फंदे को बढ़ाएंगे। ये एक सिलाई पूरी की पूरी मैं आपके सामने बनाऊंगी।
पहले हम 5 फंदे सीधे बना लेंगे। पांच फंदे बनाने के बाद इस फंदे से हम 2 फंदे बना लेंगे। फंदा आप जैसे बढ़ाना आपको आता हो आप वैसे भी बढ़ा सकते हो। अब हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें फंदे के ऊपर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। एक फंदा आगे से बना लेंगे, एक फंदा पीछे से। फिर से 9 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे बनाने के बाद फिर से 10वें फंदे पर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। एक फंदा आगे से, एक फंदा पीछे से। यहाँ पर हमने 3 फंदे बढ़ा लिए। 1 2 3। फिर से 9 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें फंदे पर हम फिर से 2 फंदे बनाएंगे। 1 2। 9वीं सिलाई पर हमने 4 फंदे बना लिए। इसके ऊपर हम एक सिलाई उल्टी, एक सिलाई सीधी डालते हुए हर 10वीं सिलाई पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा इधर से बढ़ाएंगे, एक फंदा हम इधर से बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये हर 10वीं सिलाई पर मैंने यहाँ पर एक फंदा बढ़ा रखा है। फंदे हम कितने बढ़ाएंगे? 1 2 3 4 5 6। 6 फंदे बढ़ाएंगे तो हमारे 12 फंदे हो जाएंगे। 6 फंदे इधर से, 6 फंदे हमारे इधर से। तो पहले मैं यहाँ तक बना लूँ। और ये हमने जो डिफरेंस है ये हमारा 10-10 सिलाई का डिफरेंस है। 1 2 3 4 5, 5 का डबल 10। तो हमको 10 20 30 40 50 60 सिलाई डालनी है। और इसके ऊपर ये जो हमने सिलाई डाली है ये टोटल 6 सिलाई है। 2 4 6 यानी 66 रोज हमको यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो पहले मैं यहाँ तक बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर इसकी कटाई डालेंगे। यहाँ पर हमने अपनी 10 सिलाई बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर एक फंदा शुरुआत में और एक फंदा आखिर में बढ़ाएंगे। फंदा आपको जैसे बढ़ाना आता हो आप वैसे भी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फंदा आगे से और एक फंदा पीछे से लेकर बढ़ा रही हूँ। इसके बाद मेरे को सारी सिलाई सीधी सीधी बुननी है। सीधी बुनने के बाद आखिर के फंदे पर मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर अपनी एक निशानी रख लूँगी ताकि मेरे को बार बार अपनी रोज़ काउंट ना करनी पड़े। यहाँ पर मैंने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है और आखिर के फंदे को भी वैसे ही बढ़ाऊंगी जैसे मैंने पहला फंदा बढ़ाया था। इसी तरीके से हर 10वीं सिलाई पर एक फंदा आगे से और एक फंदा पीछे से बढ़ाते हुए पहले मैं अपनी बाजू की लंबाई कंप्लीट कर लूँ।
आप लंबाई अपने बच्चे की बाजू के अनुसार कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पहले मैं लंबाई कंप्लीट कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर अपनी बाजू कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी स्वेटर की बाजू की लंबाई बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर अपने फंदे कम करेंगे। फंदे हमको दोनों ओर से कम करने हैं और बिल्कुल वैसे कम करने हैं जैसे हमने अपनी स्वेटर की बैक साइड के फंदे कम किए थे। इस फंदे को उतारकर हम अपनी उंगली में और अंगूठे में दबाकर नेक्स्ट फंदे को बना लेंगे। इस फंदे को सिलाई पर लेकर और इन दोनों फंदों को इस तरीके से बनाएंगे। अब इसके बाद हमको सारी सिलाई सीधी बनानी है। आखिर के 5 फंदे छोड़कर हम पहले सारी सिलाई सीधी बना लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ से अब हम पहले और तीसरे फंदे को इकट्ठा बनाएंगे। पहले फंदे को उतार लेंगे, दूसरे फंदे को बना लेंगे और तीसरे फंदे को भी हम सिलाई से उतार देंगे। और आखिर के 2 फंदे बनाकर पहले मैं रॉन्ग साइड बना लूं, फिर हम इसके ऊपर अपनी कटाई फिर से डालेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरी बार अपनी कटिंग करेंगे। बिल्कुल पहले वाले तरीके से ही 2 फंदे सीधे, तीसरे फंदे को हम उतार कर उंगली और अंगूठे में दबाकर नेक्स्ट फंदे को बना लेंगे। इस फंदे को सिलाई पर लेकर उतार लिया और एक फंदा हमने सीधा बना लिया। इस फंदे को हम पलट देंगे। अब फिर से हम सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। आखिर के 5 फंदे छोड़ने तक हम पहले सारी सिलाई बना लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। 5 फंदे रहने तक हमने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। इस ओर भी हम फिर से पहले और तीसरे फंदे को इकट्ठा बनाएंगे। पहले फंदे को गिरा देंगे सिलाई से, दूसरे फंदे को बना लेंगे, दूसरा फंदा गिरा दिया और तीसरे फंदे को भी हम गिरा देंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी बाजू में भी 22 बार कटिंग करेंगे। 2 बार हमने कर ली है, 20 बार हम कटाई और करेंगे, फिर हमारा स्वेटर बनकर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं इस बाजू को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी बाजू की कटाई 22 बार कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बार फंदे इधर से कम किए और 22 बार ही फंदे मैंने इस साइड से कम किए हैं। बाजू हमने शुरू करी थी जब हमने अपनी सिलाई पर 40 फंदे लगाए थे
8 सिलाई डालने के बाद हमने 4 फंदे बढ़ाए तो हमारे पास 44 फंदे हो गए। 6 बार हमने फंदे दोनों साइड से बढ़ाए, 12 फंदे बढ़ गए, 56 फंदे हो गए। 22 फंदे हमने 2 बार कम किए, 44 फंदे कम किए तो हमारे पास यहाँ पर 12 फंदे बच गए हैं। 12 फंदे यानी 6 पेयर, 6 जोड़ हमारे पास यहाँ पर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 फंदे बिल्कुल बराबर बनकर आए हैं। यहाँ पर अब हमारी दोनों बाजू कंप्लीट हो गई हैं और फ्रंट का हिस्सा भी कंप्लीट हो चुका है, स्वेटर का कंप्लीट है। अब हम इसको जोड़कर गला बनाएंगे। यहाँ पर एक बार स्वेटर कंप्लीट होने के बाद अब हमको इसके ऊपर गला बनाना है। गला बनाने के लिए ये फ्रंट साइड, इसके ऊपर बीच में बाजू लगाएंगे, फिर बैक साइड, फिर इसके बाद दूसरी बाजू और ये हमारा फ्रंट का पहला हिस्सा। गला बनाने शुरू करने के लिए एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमारी सारी की सारी सिलाई की ये जो पॉइंट वाली साइड है ये इस तरफ होनी चाहिए, सीधी साइड से इस तरफ होनी चाहिए। मेरी सारी इसी तरीके से है। ये सीधी साइड, इसकी पॉइंट इस तरफ है। ये बैक है, बैक की भी मैंने पॉइंट इस तरफ रखा हुआ है। ये दूसरी बाजू, इसकी भी पॉइंट इस साइड है और ये हमारी फ्रंट की बाजू, फ्रंट की साइड है, इसकी भी मैंने पॉइंट इस तरफ रखी हुई है। अब हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। बटन पट्टी और बटन होल पट्टी हमने उल्टी उल्टी बनाई थी ताकि हमारा डिज़ाइन आसानी से बन सके, इसलिए हम यहीं से ही सारे के सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाने शुरू करेंगे। गला हम अपना उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। गला भी मैं 11 नंबर की सिलाई पर ही बना रही हूँ। यहाँ पर हम इन 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फ्रंट में एक फंदा कम करेंगे, इसके बाद हम बाजू लगाएंगे। बाजू में 2 फंदे कम करेंगे, एक शुरुआत में और एक आखिर में। फ्रंट से एक फंदा कम किया, बाजू से 2 फंदे हम कम करेंगे। ये हमारी बाजू की साइड है। बाजू की साइड के बाद हमको अपनी बैक की साइड बनानी है। बैक से भी हम 2 फंदे कम करेंगे, एक फंदा शुरुआत में कम करेंगे और एक फंदा हम आखिर में कम करेंगे। क्योंकि बैक के फंदे ज़्यादा हैं इसलिए मैं आखिर के 2 फंदे छोड़ने तक पहले बैक के सारे फंदे बना लेती हूँ। ये आखिर के हमारे 2 फंदे बैक से कम कर दिए, 2 फंदों का एक कम किया, बैक से भी हमारे 2 फंदे कम हो गए। अब बैक के बाद हमको दूसरी बाजू बनानी है। दूसरी बाजू को भी हम इसी तरीके से शुरुआत के और आखिर का एक एक फंदा कम करेंगे।
बाजू बनाने के बाद अब हमको फ्रंट के दूसरे हिस्से को भी इसी तरीके से, फ्रंट में हमेशा एक फंदा कम होगा। एक बार गले की हमने एक सिलाई बना ली है, इसके ऊपर 2 सिलाई पूरी कंप्लीट बनाऊंगी और तीसरी सिलाई जब मैं यहाँ पर आ जाऊंगी, यहाँ पर बिल्कुल, तो एक अपना बटन होल और बना लूंगी। तो पहले मैं यहाँ पर 2 सिलाई पूरी और तीसरी सिलाई यहाँ पर तक बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर अपने गले को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास गले में कितने फंदे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बटन पट्टी के हमारे 6 फंदे, फ्रंट के हमारे 14 फंदे थे, एक फंदा हमने कम कर दिया, 13 फंदे रह गए। स्लीव्स के हमारे पास 12 फंदे थे, 2 फंदे कम किए, 10 रह गए। बैक के हमारे पास 27 फंदे थे, 2 फंदे कम किए, 25 रह गए। स्लीव नंबर 1 के भी 12 फंदे थे, 2 फंदे कम किए, 10 फंदे रह गए। फ्रंट पार्ट नंबर 1 14 फंदे थे, 1 फंदा कम किया, 13 फंदे रह गए। और बटन होल पट्टी के हमारे पास 6 फंदे थे, तो 6 के 6 ही हैं। टोटल फंदे हमने 8 कम किए हैं। 91 स्टिचेस थे हमारे पास, 8 फंदे हमने कम किए, 83 स्टिचेस, 83 फंदे इस समय हमारे पास गले में है। 83 का मतलब है 42 जोड़ और 1 फंदा। आप काउंट कर लीजिए, आपका फंदा एक भी कम या ज्यादा नहीं होगा। अब हम यहाँ पर मैंने 2 सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है और अब मैं रॉन्ग साइड से अपनी सिलाई बना रही हूँ। इस सिलाई पर मेरे को बटन होल पट्टी बनानी है। सॉरी, इस साइड से मेरे को अपना बटन होल बनाना है। इसके ऊपर अब हम 4 सिलाई फिर से उल्टी उल्टी बनाएंगे, तो इस तरीके की हमारे पास टोटल सरी 4 बन जाएंगी, जितनी हमने अपनी बाजू में बनाई थी। बाजू में 4 है, 1 2 3 4, इसकी भी 4 हो जाएंगी। तो पहले मैं 4 सिलाई बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी 4 सिलाई भी कंप्लीट कर ली, टोटल सिलाई 8 हो गई। अब हमको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इन सारे फंदों को बंद करना है। यहाँ पर हम सीधा सीधा बुनते हुए इन सारे फंदों को बंद कर देंगे। हल्का सा टाइट हाथ रखकर फंदे बंद करेंगे और फंदे बंद करते समय साथ साथ देखते रहेंगे कि हमारी ये जो चेन है ये उठनी नहीं चाहिए। तो पहले मैं सारे फंदे बंद कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सारे फंदे बंद कर लिए हैं और बटन भी मैंने लगा लिए हैं। फंदों को मैंने बहुत टाइट बंद किया है, तभी हमारा गला ठीक आएगा। अगर हम फंदों को हल्का सा भी लूज बंद करेंगे तो हमारे गला जो है यहाँ से ठीक नहीं आएगा। चाहे तो आप टाइट बंद कर लें, चाहे आप 12 नंबर की सिलाई पर बंद कर लें, तो दोनों तरीकों से गला ठीक आ जाएगा।
अब हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम अपने धागे को पक्का कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर बटन लगा रखे हैं। बटन लगाने के बाद एक साइड की सिलाई मैंने यहाँ पर करी हुई है। ये एक साइड की सिलाई मैंने करी हुई है, बाजू की सिलाई भी करी हुई है। एक साइड की सिलाई और एक साइड की बाजू मैं आपके सामने सिलाई करूँगी। सिलाई करने के लिए पूरे एक फंदा जो हमने दोनों साइड से बंद किया था उसी को ही अंदर दबाते हुए हम सिलाई करेंगे। दो धागे हम इस साइड से लेंगे और दो धागे हम एक साइड से लेंगे। फिर से दो धागे हम इस साइड से लेंगे। पूरा एक फंदा छोड़कर दो धागे इधर से लेंगे और दो धागे हम इस साइड से, बिल्कुल इसी साइड से धीरे धीरे सिलते हुए हम पहले कंधे की सिलाई पूरी कर लेंगे। फिर उसके बाद हम अपने अपनी बाजू की सिलाई करेंगे। तो पहले मैं ये एक कंधे की सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने ये कंधा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम बाजू की सिलाई करेंगे। बाजू की सिलाई करने के लिए पहले हम रॉन्ग साइड बाहर रखकर इसको यहाँ से पहले पक्का कर लेंगे। अब हम एक साइड से सुई इस तरह से निकाल लेंगे और अपनी स्वेटर को हम पलटकर सीधी साइड बाहर कर लेंगे। अब हम सीधी साइड से अपनी सिलाई करेंगे। एक तरफ से हम इस तरीके के दो धागे लेंगे और एक तरफ से हम यहाँ के दो धागे लेंगे। एक तरफ के इधर के दो धागे लेंगे, एक तरफ इधर से दो धागे लेंगे बाजू की सिलाई में भी हम हमेशा
2 धागे लेते हुए दोनों साइड से हम अपनी सारी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं ये सारी सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर लूँ, फिर हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने अपनी बाजू की सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है और हमारा स्वेटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने अपना सारा स्वेटर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।